नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक का प्रथमा पाठा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। हम वर्णमाला को पढ़ते हैं। वर्णा विधा भवन्ति। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वरा व्यंजनानि च। स्वर और व्यंजन। स्वरा स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरा विधा संति। स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षराणि संध्या अक्षराणि च। समान अक्षर और संध्या अक्षर। समान अक्षराणि वर्णमालायाम आदौ। वर्णमाला के आदि में मतलब शुरू में ये सामान्य स्वरा संति जो सामान्य स्वर हैं, ते समान अक्षर स्वरा भवन्ति। वे समान अक्षर स्वर हैं। पहला है ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। आ ई उ री री और ल। अब है संधि अक्षराणि। द्वयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वरा वर्णा जायन्ते। दो निश्चित स्वरों में संधि द्वारा जो नवीन स्वर उत्पन्न होते हैं, ते संध्या अक्षर स्वरा भवन्ति। वे संध्या अक्षर स्वर होते हैं। ये है ए ओ। अ के साथ ई जोड़ा तो ए बन गया। अ के साथ ओ जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा। इसी तरह अ स्वर के साथ ए जोड़ेंगे तो ए बनेगा और अ के साथ ओ जोड़ने पर औ बन जाता है। अनुनासिक स्वरा। मुखेन से नासिकाया अपि। मुख के साथ नासिका का भी उच्चारित स्वर, नासिका से भी उच्चारित स्वर अनुनासिक स्वर भवन्ति। अनुनासिक स्वरा भवन्ति। अनुनासिक स्वर होते हैं। अंग आंग, इंग इंग, ओंग ओंग, री री, रं, ए ओ ओ। अब इसके बाद है व्यंजनानि। व्यंजनानाम उच्चारणे। व्यंजनों की उच्चारण में कस्यचित् स्वरस्य सहायताया अपेक्षा अवश्यम भवति। किसी स्वर की सहायता की अपेक्षा जरूर होती है। अतः इसलिए वर्णानाम, वर्ण इसलिए वर्णमालायाम, वर्णमाला में व्यंजनानाम उच्चारणार्थम, व्यंजनों के उच्चारण के लिए सर्वत्र स्वर योजनम भवति। हमेशा स्वर को अस्वर को जोड़ा जाता है। उदाहरणम क के साथ अस्वर जोड़कर क बन गया। ग के साथ अस्वर जोड़कर ग बन गया। ख के साथ अस्वर जोड़ा तो ख बन गया। घ के साथ अस्वर जोड़ा तो घ बन गया। अत्र व्यंजनम केवलम। यहाँ व्यंजन केवल क, ख, ग और ग ही है। अर्थात अगर व्यंजन के नीचे हलंत लगा है तो हल व्यंजन ही रहेंगे जब तक उनके साथ अस्वर नहीं जोड़ा जाता। अस्वर जोड़ने के बाद ही वो पूर्ण व्यंजन बनता है। अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थम योजिता अस्ति। यहाँ अस्वर केवल उच्चारण के लिए ही जोड़ा गया है। व्यंजनानाम चत्वारा भेदा सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद हैं। स्पर्श वर्णा। स्पर्श वर्ण कवर्गः क ख ग घ ण। चवर्गः च छ ज झ ण। टवर्गः ट ठ ड ढ ण। तवर्गः त थ द ध न। पवर्गः प फ ब भ म। स्पर्श वर्ण व्यंजन वर्णा स्वकीयम उच्चारण स्थान अनुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। व्यंजन वर्ण अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त होते हैं या विभाजित होते हैं। अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल और व। अंतस्थ वर्ण बहून स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। अंतस्थ वर्ण प्राय स्वर वर्णों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अतः एते अर्धा स्वरा इति अपि उच्यन्ते। इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ई के साथ अस्वर जोड़कर य बना, उसके साथ फिर अस्वर जोड़ देते हैं। री के साथ अस्वर जोड़ के र बना, उसके साथ फिर अस्वर जुड़ गया। र के साथ अस्वर जोड़ के ल बना, उसके फिर अस्वर जोड़ दिया। उ के साथ अस्वर जोड़ा व बना, व के साथ फिर अस्वर जुड़ गया। यथा जैसे यदि के साथ अपि यद्यपि। पितृ के साथ आज्ञा जोड़ के पितराज्ञा। ल के साथ आकृति जोड़ा तो लाकृति बन गया। सु के साथ आगतम जोड़ा तो स्वागतम बन गया। अब है ऊष्प वर्णा। ये है श, श, श
और ह। ऊष्माणाम व्यंजन वर्णानाम, ऊष्म व्यंजन वर्णों का उच्चारण समय मुखात ऊष्म वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से उष्ण वायु निसरती, गर्म वायु निकलती है। अब है अयोग्य बाहु वर्णौ। अयोग्य बाहु वर्णौ ये है अंग और अ। अयोग्य वाह विशिष्ट व्यंजन वर्णास्ति। अयोग्य वाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम, यह उच्चारण के लिए अस्वर से संयोजनम, अस्वर का जोड़ पहले होता है। पूर्वम भवति पहले होता है। न तो पश्चात, न की पश्चात बाद में। अत्र दो अयोग बाहु स्थान या दो अयोग्य बाहु है, अंक और अ। अब अंक से पहले अस्वर जुड़ा, इसे अनुस्वार कहते हैं। अब दो जो ये डॉट है, ये जो बिंदु है, इनके आगे आ जुड़ गया तो ये विसर्ग कहलाता है। अत्रापि अनुस्वारा केवलम, यह अनुस्वार केवल ये बिंदु है, तथा विसर्ग केवलम, और ये विसर्ग केवल ये दो बिंदु ही हैं। एवं एव अत्रापि पूर्वम योजिता, यहाँ ही इस प्रकार यहाँ भी पहले जोड़े गए अस्वर केवलम उच्चारणार्थम अस्ति, केवल उच्चारण के लिए ही है। अब है गुणित अक्षराणि। व्यंजने सह सर्वेषाम् अपि स्वर्णानां संयोजनम भवति। व्यंजनों में, व्यंजनों के साथ, हम सर्वेषाम सभी व्यंजनों के साथ भी स्वरों का संयोजन भवति, जोड़ होता है। और व्यंजनों के साथ स्वरों के जोड़ को या व्यंजनों के जोड़ से गुणित अक्षर बनते हैं। अब गुणित अक्षराणि। स्वरा, स्वर हैं अ, आ, ई, ओ, उ। इनकी मात्राएं हैं नीचे दी हुई, जो व्यंजनों के साथ जुड़ती हैं। इसी तरह क के साथ सारे स्वर जुड़े हैं, नीचे ख के साथ स्वर जुड़े हैं, च के साथ भी स्वर जोड़े गए हैं, उसी तरह छ के साथ स्वर जोड़े गए हैं। वदामहा लिखामा च, बोलते हैं और लिखते हैं। री, री, ए ओ, औ। इनके नीचे स्वर दिए हुए हैं, इनके भी, जो कि व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं। ये सभी व्यंजन के साथ स्वर जोड़े गए हैं। ऐसे ही ट के साथ स्वर जोड़े गए हैं, ठ के साथ जोड़े गए हैं, थ के साथ, त के साथ, इनके साथ भी स्वर जोड़े गए हैं, प के साथ भी जोड़े गए हैं, और फ के साथ भी, नीचे ट के साथ भी स्वर जोड़े गए हैं, त के साथ भी इनके स्वर जोड़े गए हैं, प के साथ भी, य के साथ भी ये व्यंजनों के साथ स्वर जोड़े गए हैं। इसी तरह से ये सारे व्यंजनों के साथ स्वर जोड़ दिए गए हैं। इनका आप सब बच्चों को अभ्यास करना चाहिए। अब इसके आगे हैं शब्दार्थ। वयम शब्दार्थानाम, वयम शब्दार्थान जानीमा, हम शब्दार्थों को जानते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमा, हम शब्द अर्थों को, शब्द के अर्थों को जानते हैं। शब्द अर्थ और उसकी हिंदी। पित्राज्ञा, पितु आज्ञा, पितु आदेश, पिता का आदेश। लाकृति, लो वर्ण से आकृति, लो वर्ण का रूप। एक एकः प्रत्येकम, हर एक। अजः छागः बकरा। वधू परिणीता, विवाहित नारी। मातृणम, माता करिण, मातुरिण णम माता करिण। लप्तम, लप्तम कल्पितम माना हुआ। ऋकारः, लृ वर्णः, लृ वर्ण। ओम प्रणवः, एकाक्षर ब्रह्म। औषधम भेषजम, औषध। जीवः रसना, जीव। नामधेयम, नाम, नाम। भगिनी स्वसा, बहन। भ्राता अनुजः अग्रजः, भाई। पितामहु, पितु माता, दादी। मातामह, पितु पिता, दादा। मातामही, मातु माता, नानी। मातामह, मातुम पिता, नाना। सुश्री, कुमारी, कुमारी। श्री लक्ष्मी, सुंदरता, लक्ष्मी सौंदर्य। उपाधि, विशिष्टता, विशेषता। प्रथम नाम, मुख्य नाम और पहला नाम। मध्य नाम, मध्यवर्ती नाम, बीच का नाम। अंत्य नाम, अंतिम नाम, अंतिम नाम। कुल नाम, कुलस्य, गोत्रस्य, वंशस्य व नाम। कुल, गोत्र या वंशज का नाम। इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ का अभ्यास हम अगले भाग में करेंगे।